शहद के बारे में आप बताएं कि शहद का अगर बिज़नेस किया जाए तो वो कैसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ बिज़नेस के बारे में आपको अपडेट देते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। आज जो टॉपिक है वो बड़ा ही शानदार है और मैं जब इसकी थोड़ी सी अपडेट कर रहा था, रिसर्च कर रहा था मज़ीद कि इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त एक बिज़नेस है और वो आज आपसे डिस्कस करेंगे। वो है शहद का बिज़नेस। शहद के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की थी कि शहद के बारे में आप बताएं कि शहद का अगर बिज़नेस किया जाए तो वो कैसा होगा। तो उस सिलसिले में आज इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल से बताएंगे कि शहद का बिज़नेस क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, और पूरा एक बिज़नेस प्लान इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो के अंदर हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान से जो शहद बनता है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और पूरी दुनिया में इसको पसंद किया जाता है। और दुनिया के अंदर यानी कि पाकिस्तान का नंबर 1 पे तकरीबन जो है ना ये आता है। इंडिया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये 3-4 ममालिक जो है ना इसका शहद को जो है ना ज़्यादा जो है ना लोग पसंद करते हैं। दुनिया के अंदर इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप जितने भी हमारे दोस्त साथी देख रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है काम करें और इसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान में अगर आप बेचना चाहें तो पाकिस्तान में, और अगर आप इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो इसको इजीली आप दुनिया के अंदर पाकिस्तान से बैठ के काम कर सकते हैं और लाखों नहीं करोड़ रुपया आप इससे जनरेट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के डिटेल बताता हूँ कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा प्रॉफिट है। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 2000 से 4000 रुपये का एक जो है ये शहद का जो मक्खियों का डब्बा होता है 2000 से 8000 के दरमियान होता है। ये मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ इसके रेट होते हैं। सर्दियों में ज़रा रेट तेज़ हो रहे होते हैं और गर्मियों में रेट ज़रा कम होते हैं। तो ये आपको जो है ना एक डब्बा जो है यानी कि तकरीबन 2000, 3000, 4000, 5000 में एवरेज आप 5 की अपने जहन में रखें कि 5-1000 रुपये का आपको डब्बा जो है ये जिसके अंदर शहद की मक्खियाँ आप इकट्ठी कर सकते हैं। और उसके साथ ये मक्खियों समेत जो है ना आपको मिलता है तकरीबन, आप एवरेज जो है मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप जिस टाइम काम कर रहे हो उस टाइम हो सकता है वो 2000 में मिल जाए, 3000 में मिल जाए, या जब ये सितंबर से मार्च तक का जो इसका पीक का सीज़न होता है उसके अंदर थोड़े से रेट ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हो सकता है आपको 7-8 हज़ार का मिले। तो ये आप मैं एक एवरेज इसलिए बता रहा हूँ कि 5000 की अगर आप एवरेज रखें कि एक जो डब्बा होता है उसके साथ एक उनकी मलका होती है और मलका के साथ ही ये मक्खियाँ तकरीबन 8 से 10 हज़ार मक्खी उसके साथ होती है। और ये डब्बा और ये मक्खियों समेत आपको जो है ना ये मैं रेट बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, एक डब्बा जो है तकरीबन 3 साल में 3 बार 40 से 60 केजी जो है ना शहद आपको देता है। तकरीबन मिनिमम से मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 40 केजी और मैक्सिमम जो है ना तकरीबन 1 साल के अंदर एक डब्बा जो है जिसके अंदर 8 से 10-11 ट्रे लगी होती हैं, वो तकरीबन आपको 40 से 60 केजी जो है आपको वो शहद आपको प्रोड्यूस करके देता है। अच्छा, मिनिमम आप जो अगर कमर्शियल बेस पे करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप कम से कम 50 डब्बों के ऊपर आप काम करें, ठीक है जी। अब 50 ज़रबे 5000 रुपये भी आप अगर लगाएं तो ये आपका 2.5 लाख रुपए का ख़र्चा आएगा। 2.5 लाख का ख़र्चा करने के बाद ये टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि 2.5 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है 50 डब्बों के ऊपर। अब 50 डब्बों का मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि अगर आप
50 डब्बों से साल में अगर आप हिसाब लगाएं कि आप 40 से 50 60 केजी जो है आप शहद जो है ना जनरेट करते हैं, तो उसको मिनिमम आप 1000 रुपये पे भी अगर बेचें तो एक डब्बा आपको जो है, एक डब्बा साल में 5, अगर हम 50 केजी भी लगाएं, हम 60 केजी नहीं लगाते, हम एवरेज उस पर चले जाते हैं, 50 केजी भी लगाएं और 1000 रुपये में भी बेचें तो आपको ये 50,000 रुपया मिलता है बड़ी आसानी के साथ। और इसमें आप अच्छी मेहनत करें तो आप इससे ज़्यादा भी जनरेट कर सकते हैं, आप 60 पे भी जा सकते हैं, आप 70,000 पे भी जा सकते हैं एक डब्बे पे। अब आप इसको ज़रबे 50 कर लें तो आपके सामने जो आ रही है फिगर वो 25 लाख रुपए की साल की फिगर आ रही है। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये 2.5 लाख रुपए के करीब तकरीबन आपके सारे खर्चे आए हैं 50 डब्बों के ऊपर। और जो आप इनकम जो आप जनरेट कर रहे हैं वो तकरीबन, ये भी मैं इसमें भी हम 5 और कम कर देते हैं, हो सकता है आपके और एक्सपेंस बीच में आ जाए, तो 20 लाख तो कहीं पे भी नहीं गया साल का आपके ऊपर। ठीक है जी, 20 लाख का मतलब है तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपया महाना जो है ना, अगर हम उसको महाना पे लेके जाएं तो ये तकरीबन 1,60,65 के करीब जो है ना पर मंथ आपको इनकम हो जाती है। ये तो तकरीबन आप ये समझ लें कि 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप इजीली जो है ना लाख, सवा लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया आप महीने का कमा सकते हैं। और जो बड़ा थोड़ा सा आप उसको करें तो मिनिमम आप कम से कम इसको जो है ना, जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं काम, वो 150 डब्बों के ऊपर कर रहे हैं। अब 150 ज़रबे 1000 रुपया पर केजी अगर लगाएं तो ये 75 लाख रुपया साल का आपका बनता है। तो ये बिज़नेस उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। मैं सबको, अपने दोस्तों को कहूँगा जिनके पास जगह मौजूद हो। और अच्छा, इसके लिए एक और भी चीज़ है कि ये एक जगह पे मुस्तकिल नहीं लगता, साल में तकरीबन 3 से 4 बार आपको मुख्तलिफ जगहों पे चेंज भी करना पड़ता है। यानी कि अगर बिलफर्ज किसी जगह पे हर साल जो होता है, मसला ये होता है कि मौसम एक सा नहीं रहता हमारे पाकिस्तान में, प्लस जो दरख्त और जो लगे हुए होते हैं, सब्जियां लगी हुई होती हैं, या जिनके ऊपर वो ज़्यादा खुशी से मक्खी जो जाके शहद जो है ना चूसती है, वो उनका मौसम ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको वो उसको उठा के किसी और शहर लेके जाना पड़ता है। तो साल में 2-3 जगह पे आपने लाजमी इसको मूव भी करना होता है। अगर गर्मियाँ आ गई हैं तो आपने फिर सर्दियों वाली जगह पे जाना है, और सर्दियाँ आ गई, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ गई, तो आपने गर्मियों वाली साइड पे लेके जाना है। तो ये 2-3 दफ़ा आपको लाजमी जो है ना इसको मूव भी कराना पड़ता है। अच्छा, एक डब्बे में जो है ना एक उसकी मलका होती है, जो मक्खियों की मलका होती है, और वही अंडे और बच्चे दे के, और ये सारी तकरीबन 8 से 10 हज़ार मक्खी जो है ना एक डब्बे के अंदर आ जाती है। अच्छा, फिर इसका जो सीज़न, जो सही सीज़न होता है वो सितंबर से मार्च तक का ज़बरदस्त किस्म का सीज़न होता है, और इसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादा कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस हो सकता है। वो ज़्यादा आपको पता है कि खेतों के अंदर जहाँ पे सरसों का काश्त बहुत ज़्यादा हुई भी हो, बाजरे की काश्त हुई भी हो, मकई की हुई हो, लीची की हुई हो, बेरी का जो जूस है, बेरी का, अगर ये बेरी का वहाँ पे दरख्त है तो उसका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे महंगा भी जो है ना शहद जो है वो बेरी के जूस के साथ जो है जो बनाया जाता है वो सबसे बेस्ट है। उसके अंदर भी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 कैटेगरी इसकी होती हैं। जो एक थोड़ा सा कच्चा होता है, थोड़ा सा पक जाता है, फिर उसके बाद जो एंड पे आता है उसका रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। वो तकरीबन 2-2, 3-3 हज़ार रुपये केजी पे भी ख़रीदा जाता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पाकिस्तान में भी बैठे हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप जैसे जैसे अपने प्रोडक्शन बढ़ाते जाएं और वैसे वैसे आप प्रोफेशनल लोगों से मिलते जाएं और उनको ये माल देना शुरू कर दें, और बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ से पाकिस्तान में भी माल बेच सकते हैं। और पाकिस्तान से अगर बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, मैं तो बल्कि ये मशवरा दूंगा अपने साथियों को, अपने भाइयों को, कि पहले छोटे पैमाने पे इसको 1-2 साल सीखें, समझें, और उसके बाद आप इसको बढ़ाते हुए और कोशिश करें कि पाकिस्तान से बाहर जो है ना आप इसको बेचना शुरू कर दें और यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू करेंगे।
तो ला मोहल्ला उसके अंदर एक तो आपका तो फ़ायदा होने जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क का भी बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं ज़्यादा कोशिश ये करूँगा कि आप वो काम करें जिसमें आपके मुल्क का भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है कि जहाँ पे आपने ये फार्मिंग करनी है इसकी मक्खियों की, उधर उसके नज़दीक पानी भी होना चाहिए। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक जो है ना रोज़ाना वो मक्खियाँ जो है ना फ्लाई करती हैं, और उसके 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ही वहाँ पे उसके नज़दीक तरीन वो फूल, वो पौधे, वो दरख्त जो उनकी एनर्जी है, जहाँ से उन्होंने शहद चूसना है और आपकी तरफ आपके लिए तैयार करना। अच्छा, जो डब्बे हैं उसको आपने कोशिश ये करनी है सायादार जगह पे रखनी है, जहाँ पे साया हो, ज़्यादा धूप वगैरह बारिश वगैरह ना हो। और बारिश के मौसम में नुकसान हो सकता है, और बारिश के मौसम में ऐसा होता है कि वो ज़्यादा फ्लाई नहीं करती, फिर वो अंदर ही डब्बे में बैठ जाती हैं, और वो उसके अंदर जब बैठ जाती हैं तो बारिशों में, बरसात के मौसम में जो समझदार लोग हैं वो बारिशों में, उससे बारिशें हो रही हों या होने से पहले वो शहद सारा निचोड़ लेते हैं, और उसका मुतबादिल जो है उसको वो चीनी की शक्ल में जो है ना, चीनी भी और उसके साथ साथ चीनी, आधा किलो चीनी और आधा किलो पानी मिक्स करके उसको जो है ना शॉपर में डाल के अंदर उनको वो खुद फिर जो है ना उसको सक करके अपना गुजारा कर लेते हैं। बेसिकली तो ये शहद होता है, मक्खियाँ अपने लिए इकट्ठा करती हैं, अपने लिए वो सारी एनर्जी जो है ना वो इकट्ठी करती हैं, और हम लोग जो है ना उनका वो सारा शहद निकाल लेते हैं। तो जब बरसात के मौसम में या ऐसा मौसम हो, गर्मियों का मौसम है कि वो फ्लाई नहीं कर रही, तो ला मोहल्ला उनको खुराक तो चाहिए, तो उसमें जो है आपने लाजमी आपने जहन में रखना, एक डब्बा तकरीबन जो है ना आधा किलो आपकी चीनी और आधा किलो आपका पानी जो है ना वो लाजमी उसको देना ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आपकी मक्खियाँ सारी मर जाएंगी। अच्छा, डब्बे जो हैं तकरीबन आप कुछ फासले पे रखेंगे, 5 से 10 फुट के फासले पे रखेंगे, 5 से बल्कि 20 फुट के फासले, जितने फासले पे होंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और इसके साथ साथ आपने इनके लिए कोशिश ये करनी है कि उसके पास घास फूस या कोई ऐसी चीज़ डब्बों के पास ज़्यादा ना हो कि जिसकी वजह से मेंढक या छिपकली या और कोई जानवर जो है ना उनको तंग कर सके या उनके खिलाफ क्योंकि ये चीज़ें जो हैं उनको खा जाती हैं और उससे जो है ना आपका नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ शहद निकालने की कुछ मशीनरीज भी आ गई हैं बहुत सारी, जो आप प्रैक्टिकली आप ख़ुद जो है ना उसको कर सकते हैं। प्लेटें उसमें लगा दें, मशीनें जो है ना ख़ुद जनरेट करती हैं, शहद जनरेट करती हैं, उसमें नुकसान भी आपका कम होता है। जो मैनुअली लोग छुरियों से या इस तरह काटते हैं उससे नुकसान भी काफ़ी हो जाता है। तो कोशिश करें, वो भी इतनी महंगी नहीं है। जो मैनुअल मशीनें हैं वो 10 से 12 हज़ार रुपये की, आप अभी गूगल करें और अभी आप चेक कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने बड़े पैमाने पे काम करना है, ऑटो मशीनें भी बहुत सारी आ गई हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारी वो भी काम हो रही हैं। अच्छा, सारी चीज़ें करने के बाद मैं एंड पे आपको यही सिर्फ कहूँगा कि ये काम गो के बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाई वाला है। इसको लेकिन समझने के लिए आपने लाजमी कहीं ना कहीं से पहले ट्रेनिंग ज़रूर लेनी है। थोड़ा सा इसका जो है ना आपने सीखना ज़रूर है कि ये, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, देखिए बता देना और बात होती है, जब प्रैक्टिकली इंसान करता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं कि जो बंदे को करनी चाहिए। ये मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप लाजमी उन लोगों के साथ थोड़ा अरसा साथ काम करें, महीना 15 दिन 2 महीने में आप जो है ना बड़े आसानी के साथ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन से मौसम में कौन कौन से इलाकों में जो है शहद की मक्खियों की फार्मिंग जो है ना हो सकती है, और कौन से ऐसे मौसम हैं जहाँ पे शहद की मक्खियों की फार्मिंग नहीं हो सकती, और कौन कौन सी वो तदाबीर हैं जो हमें जो है ना बता सकती हैं कि हमने वो चीज़ें करनी है तो हमारी जनरेशन ज़्यादा बेहतर हो जाए, और कौन कौन से ऐसे लवाजमात हैं कि जैसे हमें एक ग्लव्स चाहिए, लिबास पूरा चाहिए, कि उनसे बचने का क्या तरीका चाहिए, जिस टाइम हम खोल रहे हैं तो कैसे उसको जो है ना वो हमें काटे ना या किसी को नुकसान ना दें। ये सारी चीज़ें, ये सारे लवाजमात आपको
तभी पता लगेंगे कि आप इसको सीखें, समझें। और अगर कोई हमारा साथी कुछ सवाल करना चाहता है, पूछना चाहता है, तो वो लाजमी हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके सवाल करेगा। इंशाल्लाह उसको प्रॉपर हम गाइडलाइन भी देंगे। और किसी को कोई कहीं से सीखना समझना है तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम आपको बता देंगे। अगर आपके देखें इलाके में नज़दीक तरीन कोई बंदा अगर है वहाँ पे जो काम कर रहा है, बेशुमार लोगों को मिल जाते हैं। अगर नहीं मिल रहा किसी को तो वो हम इंशाल्लाह ताला उसको भी प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। और अगर यही वीडियो आप अपने दोस्तों में और अपने हल्का बाब में लाजमी शेयर किया करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। और इसमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और दूसरी बात ये कि आप ये भी मुझे बताया करें, क्योंकि ये भी जो शहद की मक्खी का जो शहद के बारे में, फार्मिंग के बारे में भी मुझे लोगों ने काफ़ी सारों ने सवाल किए थे कि भाई इसके बारे में एक वीडियो बनाए, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। इसके अलावा कोई टॉपिक ऐसा अगर आप समझते हैं कि होना चाहिए तो वो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।